Imagine a drink that costs just 20 rupees and gives you an instant energy kick. Some call it lifesaver and others silent killer. Welcome to the world of Sting, a drink that traveled from India's smallest store to become a 20 crore plus phenomenon. स्टिंग की शुरुआत पेप्सिको ने इंडिया के एक छोटे से शहर में 2017 में की थी, जब पेप्सिको ने माउंटेन ड्यू को लॉन्च किया। लेकिन भारत में ये ड्रिंक फ्लॉप गई बिकॉज माउंटेन ड्यू का टेस्ट इंडियंस को इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया। तो पेप्सिको ने एक नया पत्ता खोला जो सस्ता भी था, एट्रैक्टिव भी था और यूथ फोकस्ड भी था, जिसका नाम रखा स्टिंग। कूल रेड बोतल, बोल्ड लोगो और टैगलाइन, सब कुछ एग्रेसिव और यंग बनाया। ये ड्रिंक सिर्फ 20 रुपए की मिलती है और इसकी खास बात ये है कि आपको ये 20 रुपए में एनर्जेटिक बनाती है और ये इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी हुई और आज स्टिंग की सेलिंग 20 करोड़ से भी ज़्यादा है। इस एनर्जी ड्रिंक का फन फैक्ट ये है कि इसे गरीबों का रेडबुल कहा जाता है। ये सब तो ठीक है, लेकिन आप इसके पीछे का सच जानोगे तो आप डेफिनेटली सोच में पड़ जाओगे। टुडे वी कवर एवरीथिंग, कैसे स्टिंग इंडिया के गांव-गांव तक पहुंची, स्टिंग में ऐसे कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो आपको इतना एनर्जेटिक फील करवाते हैं, क्यों स्टिंग इतनी ज़्यादा लोगों को पसंद है, स्टिंग की हिस्ट्री से लेकर इसके डार्क साइड तक हम सब कुछ जानेंगे। और सबसे बड़ा सवाल कि आपको इस ड्रिंक को पीना चाहिए या नहीं। एंड ट्रस्ट मी गाइज, दिस वीडियो विल बी चेंज योर माइंड। स्टिंग का मीनिंग होता है डंक मारना। बेसिकली नाम रखने का मीनिंग ये हो सकता है कि एक सिप से एनर्जी का डंक मिलना, मतलब कि इंस्टेंट एनर्जी किक मिलना। जब आप स्टिंग का लोगो भी देखोगे ना तो उसके अंदर भी डंक बनाया है जो एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। स्टिंग की ब्रांडिंग थोड़ी एजी और कूल बनाई जो यंग जनरेशन को अट्रैक्ट करती है। इट वॉज सीन एज अ कूल ड्रिंक फॉर कॉलेजियर्स एंड एथलीट्स। इंडिया में एनर्जी ड्रिंक के नाम पर सिर्फ रेडबुल थी जो इंडिया की ओनली प्रीमियम ड्रिंक थी और बहुत फेमस भी थी, पर सभी लोग इस ड्रिंक को खरीद नहीं सकते थे बिकॉज रेडबुल 120 रुपीज की आती थी और लोअर मिडिल क्लास और गांव के लोगों के लिए ये ड्रिंक थोड़ी एक्सपेंसिव मानी जा सकती थी उस टाइम पर। तो यही सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मार्केट में कोई ऐसी ड्रिंक आए जो सभी क्लास के लोग खरीद सके, जो प्राइस में लो हो, जिसे पीकर इंस्टेंट एनर्जी फील हो। तब स्टिंग मार्केट में आई जिसकी प्राइस रेडबुल के कंपेयर में 20 रुपीज थी, जस्ट 20 रुपीज, जो गांव से लेकर शहर तक हर जगह फेमस हुई, जिसे हर क्लास के लोग खरीद कर पी सकते हैं और जिसका टेस्ट सभी ड्रिंक से काफी ज्यादा अलग भी था। पर इतना सब कुछ इतने कम प्राइस में मिलना थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा था सुनने में, और इस ड्रिंक को रेडबुल के साथ भी कंपेयर किया जा रहा था। कोई भी चीज को बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा ग्रोथ मिलती है तो उसको बहुत जल्दी बैकलेस भी देखने मिलता है। तो ऐसा ही हुआ स्टिंग के साथ। स्टिंग को भी बैकलेस देखने मिला। एनर्जी ड्रिंक जनरली हाई इन शुगर और कैफीन की बनी हुई होती है। किसी भी एनर्जी ड्रिंक की एक्सेसिव कंजम्पशन से हेल्थ इश्यू भी देखने मिल सकते हैं, जैसे कि हार्ट प्रॉब्लम, हाई ब्लड प्रेशर और इंसोम्निया भी हो सकता है। ये क्रिटिसिज्म स्टिंग को भी फेस करना पड़ा। इंडिया में बहुत से लोग इनिशियली इस ड्रिंक को इतना ज्यादा पसंद नहीं करते थे बिकॉज इस ड्रिंक का टेस्ट थोड़ा एक्सपेरिमेंटल था जो सबको अपील नहीं करता था, स्पेशली उन लोगों को जो ट्रेडिशनल सॉफ्ट ड्रिंक प्रेफर करते थे। अब सवाल ये उठता है कि इतनी सस्ती ड्रिंक में क्या डाला होगा। जनरली आप सभी ने देखा होगा कि इस टाइम पर सभी लोग एक हेल्दी लाइफस्टाइल पर स्विच हो रहे हैं और हम सभी कोई भी चीज खरीदते तो उसके इंग्रेडिएंट्स पहले देखते हैं। तो जब मैंने इस ड्रिंक के इंग्रेडिएंट्स देखे तो मैं भी सोच में पड़ गया कि मुझे इस ड्रिंक को पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। स्टिंग की बोतल 250 ml की आती है जिसमें पर 100 ml सर्विंग की डिटेल दी गई होती है। अब समझ लो जो भी नंबर्स आपको दिख रहे डिटेल में उसका 1.5 गुना डबल आपको कैलकुलेट करना है, क्योंकि 250 ml की बोतल है और 100 ml की डिटेल लिखी हुई है। हम सभी कोई भी प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स देखते हैं तो उसमें से ये 2-3 चीज खास करके देखते हैं और जनरली सभी देखते होंगे, जिसमें पहला होता है प्रोटीन कितना है, शुगर कितना है और वो प्रोडक्ट हमको कितनी कैलोरीज देने वाला है। तो जब मैंने ये चीज स्टिंग में देखी तो शुगर उसमें 100 ml के हिसाब से 7 ग्राम है, जो 250 ml के हिसाब से हो जाती है 17.5 ग्राम। मतलब कि देखने जाए तो 4.5 चम्मच जितनी शुगर इस एक बोतल में। WHO के हिसाब से आपको शुगर खानी है तो आप एक दिन में 25 ग्राम शुगर खा सकते हो, जो कि हो जाती है
6 चम्मच 6 टेबल स्पून शुगर आप एक दिन में खा सकते हो। उससे ज्यादा अगर आप खाते हो तो लॉन्ग टर्म में आपको हार्मफुल हो सकता है। दूसरी चीज, इसमें प्रोटीन 0% है और कार्ब्स 100 ml के हिसाब से 7 ग्राम है। मतलब कि आप महीने तक डेली एक स्टिंग पियोगे तो आपका वेट इजीली 1 kg बढ़ जाएगा या फिर उससे ज्यादा भी हो सकता है। इसमें मुझे ऐसे कोई भी दूसरे इंग्रेडिएंट्स नहीं मिले जो बॉडी के लिए अच्छे भी हो और मैं आपको बता सकूं, और ना ही इसमें कोई नेचुरल जूस या एनर्जी सोर्स है। ये सिर्फ कैफीन और शुगर से बनी हुई ड्रिंक है। इस ड्रिंक को जिसने भी बहुत ज्यादा पिया होगा वो इस बात से रिलेट कर पाएगा कि उसको नींद में प्रॉब्लम आ रही होगी, उसका वेट इजीली गेन हो गया होगा। इफ यू वांट टू कंज्यूम दिस ड्रिंक तो आपको एक दिन में 1 बोतल से ज्यादा नहीं पीना चाहिए, और बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। इट इज गुड टू यूज इन अ लिमिट। इफ कभी कभार आप पीते हो इसको तो चलता है, इतना ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आता। आप स्टिंग का लेबल भी पढ़ोगे ना तो उसमें क्लियरली लिखा है कि एक दिन में आपको 500 ml से ज्यादा नहीं पीनी है। कंज्यूम नॉट मोर देन 500 ml पर डे। तो फिर लोग इसको इतना पसंद क्यों करते हैं? क्योंकि इसका टेस्ट बहुत एडिक्टिव है, प्राइस बहुत कम है और इजीली हर एक शॉप पर अवेलेबल, कॉलेज की कैंटीन से लेकर चाय की टपरी तक। पर ट्रूथ ये है कि ये एनर्जी कम और डिपेंडेंसी ज्यादा क्रिएट करता है। यू नो, एनर्जी ड्रिंक मार्केट अभी भी एक कॉम्पिटिटिव स्पेस है और स्टिंग को इस ब्रांड के कंपैरिजन में अपनी पोजीशन को और स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। ऐसे देखने जाए तो जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं उन लोगों के लिए स्टिंग क्या एफर्ट्स देते हैं अपनी इस ड्रिंक में, और उन लोगों के लिए कुछ चेंजेस करना चाहिए अपनी इस ड्रिंक में। जैसे कि इस ड्रिंक को हेल्दियर बनाया जाए, लो शुगर हो और नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ अपनी इस ड्रिंक को मार्केट में लाए। ये कुछ पॉइंट्स है जिसे इम्प्रूव करके स्टिंग अपनी सेलिंग को और ज्यादा ब्रॉड कर सकता है और अपनी पोजीशन को भी स्ट्रॉन्ग बना सकता है। लुक, स्टिंग एक इमरजेंसी एनर्जी फिक्स करने के लिए हो सकता है बट डेली यूज के लिए नहीं। मतलब कभी कभी स्टिंग हम पी सकते हैं, बस उसकी आदत नहीं लगनी चाहिए। और आपको रियल में एनर्जी चाहिए तो आप कोकोनट वाटर पी सकते हो, ग्रीन टी पी सकते हो और फ्रूट जूस पी सकते हो जो हेल्थ के लिए भी अच्छा है। और आप हमेशा टायर्ड फील करते हो और सोचते हो कि कोई एनर्जी ड्रिंक पी लूं जिससे मुझे एनर्जी आ जाए, तो ट्रस्ट मी गाइस, आपको कोई एनर्जी ड्रिंक की जरूरत नहीं है। आपको अच्छी नींद की जरूरत है, अच्छा खाने पीने की जरूरत है और पॉजिटिव सोच की जरूरत है। सो अगली बार आपका हाथ स्टिंग की बोतल की तरफ बढ़े, रिमेंबर दिस वीडियो। लाइफ में ना एक स्टिंग चलती है पर डेली का स्टिंग आपकी लाइफ को स्लो कर देता है। शेयर दिस वीडियो जो स्टिंग पीते हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू शेयर, डू सब्सक्राइब। आप कमेंट में अपने थॉट्स बता सकते हो और सी यू गाइज, अपना ध्यान रखो, बाय बाय। एक दिन सच में जानी बहुत पैसा होगा और मैं उस दिन 1 लाख लेके आग में जला दूंगा, ताकि पता रहे कागज की औकात। ऐसा दिन नहीं होगा कोई जब मैं वादे दे के भागूंगा।